नमस्कार आदाब। आप देख रहे रितवान स्टूडियो दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये क्लिप देखो। मेरा सीधा साफ 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 ये है, होली का दिन है। जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले घर से। आज दोस्तों, संभल के सीईओ अनुज चौधरी पहले तो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का काम कर रहे थे और अब वो यह तय कर रहे हैं और गिन रहे हैं कि साल में कितने जमा होते हैं और उस हिसाब से कितनी होली खेली जानी चाहिए। तो अनुज चौधरी ने माहौल में जहर घोल दिया कि होली और जुमा कर दिया। बाकायदा यह कह दिया कि आपके पास 52 जुमा है, आप 52 जुमाओं पर नमाज पढ़ सकते हैं। तो एक होली के दिन आप घरों में रहिए। जहाँ पुलिस प्रशासन को उसके बड़े अधिकारियों को सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की सलाह देनी चाहिए थी। दोनों पक्षों से आपसी मेलजोल बनाकर रखने के लिए कहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सीईओ चौधरी यह सब न करके सीधा मुस्लिम पक्ष को ही घेरे में ले लिया और उन्हें नसीहत दे डाली, बल्कि धमकी दे डाली। लोगों के मन में यह बात भी डाल दी कि अगर मुस्लिम मस्जिद आए, नमाज पढ़ी तो माहौल खराब होगा, इसलिए वह अपने घरों में ही रहे। तो यह सल्यूशन है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सुरक्षा फोर्स का इस मामले को लेकर गर्मा गर्मी तो पहले ही चालू हो गई थी और अब इस पर विपक्ष ने भी जमकर प्रहार किया है। हर कोई इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। दोस्तों, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि अनुज चौधरी ने यह कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। अगर किसी को लगता है कि रंग लगने से उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो वो घर से नहीं निकले। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है जब सीईओ अनुज चौधरी ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई हो। इससे पहले भी ऐसा काम कर चुके हैं और अपनी वर्दी का उल्लंघन भी वो कई बार कर चुके हैं, जिससे यह समझ जाता है कि जैसी सरकार वैसा रवैया। और अब तो साधना बात यह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीईओ अनुज चौधरी की बातों का समर्थन किया है। तो इससे दोस्तों समझ सकते हैं कि कैसे यूपी में एक ही मानसिकता के लोगों का जहर लगा हुआ है। अपनी धार्मिक आस्था को तो इन्होंने सबसे ऊपर रखा हुआ है। वर्दी पहनकर गदा लेकर चलेंगे, पूजा करेंगे, शोभा यात्राओं को लीड करेंगे, वर्दी पहनकर भजन गाएंगे। तो अपनी आस्था सर्वोपरि है और दूसरे धर्म की आस्था हुआ दबा दीजिए। गुंडागर्दी पर कार्रवाई न करके, गुंडों को नसीहत न देकर, उन्हें धमकी देकर यहाँ पर यह पुलिस अफसर पूरी की पूरी समुदाय को धमका रहे हैं। क्या इस व्यक्ति में इतना दम है कि वह हिंदू समाज से यह कहते हैं कि आपको नॉनवेज से दिक्कत है तो उस जगह न जाए, आपको लाउड स्पीकर से दिक्कत है तो आप अपने कान बंद कर लें? कह सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं कह सकता। ऐसा अगर कह देगा तो योगी जी इसकी ऐसी जगह तबादला करवा देंगे कि उसने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अब इस मामले पर सवाल उठता है कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई कर रहा है। जो सरासर चौधरी ने बयान दिया है, क्या उस पर कोई एक्शन लिया गया? हालांकि यह सब करने से रोक तो दिया गया, लेकिन यह जो बिना परमिशन के अनुज चौधरी ने तेजी दिखाई है, उस पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी अब क्या करेंगे? दूसरे पर सपा के सांसद रामगोपाल यादव का कहना है कि अरुण चौधरी ने ही तो दंगा करवाया है। वह कहीं रहते हैं कि गोली चलाई। गोली चला जब कभी व्यवस्था बदलेगी, सत्ता बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। तो सुना दोस्तों, यादव ने सीधा आरोप लगाया कि संभल में जो हिंसा हुई उसमें अनुज चौधरी जैसे पुलिस वालों की लापरवाही और बयानबाजी थी। रामगोपाल यादव ने कहा कि अनुज चौधरी खुलेआम संभल में पुलिस वालों से कह रहे थे कि गोली चलाओ, इसलिए कभी व्यवस्था अगर बदलेगी तो ये लोग जेल में जाएंगे। इसके अलावा दो संजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, संभाल का सीईओ फंदा टाइप है, वह सरकार का गुलाम है। जो सरकार बदलेगी उस दिन उसकी भाषा भी बदल जाएगी। तो दोस्तों, अब देखना होगा कि ऐसे पुलिस वालों इस पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि यह तो पूरे पुलिस प्रशासन को बदनाम किए बैठे हैं। आपने अभी भी रितवान स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।